सो हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत फ्रॉम इंडियंस एजुकेशन अड्डा। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता चली गया होगा कि हमारा जो AA CCC यानी कि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग थी, उसका बच्चों आज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट एंड फाइनल रिजल्ट आ चुका है राउंड 1 का। ठीक है, जो कि बच्चों बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड रहा है। ठीक है, जो कि सभी ने एक्सपेक्टेड किया था कि इस बार लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहेगी वो डाउन रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस बार हमको कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिली है फर्स्ट राउंड के अंदर। ठीक है, एक अनुमान था कि बच्चों जैसे कि एमसीसी का कट ऑफ डाउन गया था, वैसे ही आयुष काउंसलिंग का भी कट ऑफ डाउन जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिला है बिल्कुल भी यहाँ पर, बल्कि इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहा है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो बच्चे कुछ रैंक की वजह से रह गए हैं या जो आगे भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो आज हम इस वीडियो में उन बच्चों के लिए डिटेल्ड में बात करेंगे कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था और इस बार का जो कट ऑफ है क्लोजिंग वो क्या रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करना है, और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग और स्टेट आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ है या प्राइवेट कॉलेजेस है, उनका फुल डिटेल आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि AA CCC के राउंड 1 की BMS की क्या कट ऑफ रही है। ठीक है, और 2024 में क्या कट ऑफ रही थी और इस साल क्या कट ऑफ रही है। इसके अलावा 2024 के मुकाबले कितना डिफरेंस आया है कट ऑफ में। ठीक है, इसके आगे जो हम बात करेंगे, इसके आगे हम BHMS और BOMS की बात भी करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे कि राउंड 2 में क्या डिफरेंस आएगा और क्या कट ऑफ आपके कैटेगरी वाइज सेफ रहेगी जिस पर आपको BMS मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में बात करेंगे कि इस एनालिसिस बेस पर राउंड 2 में क्या कट ऑफ रहने वाली है और क्या कट ऑफ आपके लिए सेफ रहेगा कि आपको गवर्नमेंट BMS, BHMS या फिर BOMS मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग BMS की बात कर लेते हैं। तो बच्चों अगर सबसे पहले हम बात करें 2024 की, ठीक है, तो अगर 2024 में हम लोग जनरल कैटेगरी का अगर कट ऑफ देखें BAMS का, तो जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो रहा था बच्चों 88,611। ठीक है, मतलब 88,611 लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा था 2024 में। और अगर बात करें बच्चों हम 2025 की, तो 2025 में जो कट ऑफ रहा है वो रहा है बच्चों 83,673, मतलब 83,673 इस बार कट ऑफ रहा है, मतलब कि कट ऑफ हाई रहा है। ठीक है, जनरल कैटेगरी का लास्ट ईयर जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, अगर उनकी रैंक 88,000 प्लस भी थी तब भी उनको कॉलेज मिला है, लेकिन इस बार जो एक कट ऑफ है वो हाई हो गया है और इस बार सिर्फ 83,000 प्लस पर जो BMS गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ था वो क्लोज हो गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस कट ऑफ के बीच में डिफरेंस की, तो बच्चों इस बार जो लगभग बच्चों 5,000 रैंक का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला है जनरल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले 5,000 रैंक इस बार इंक्रीज हुई है। ठीक है, मतलब कट ऑफ हाई गया है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस इस बार का रहा है। ठीक है, जिसमें कि लास्ट ईयर बच्चों को 88,000 तक भी सीट मिली थी, लेकिन इस बार जिन बच्चों को 88,000 या फिर 84,000 भी है उन बच्चों को भी सीट नहीं मिली है। इस बार जो लास्ट सीट है फर्स्ट राउंड में वो 83,000 प्लस पर ही क्लोज हो गई है। ठीक है, वहीं अगर बात करें बच्चों EWS कैटेगरी के बच्चे की, तो EWS कैटेगरी के बच्चे का लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो 19,534 रहा था, और इस बार का अगर कट ऑफ देखें तो बेटे इस बार लगभग 19,150 पर क्लोज हो गया है। ठीक है, तो बच्चों अगर EWS की बात करें तो EWS का जो कट ऑफ है वो लगभग सिमिलर ही रहा है। यहाँ पर हमको EWS के अंदर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब वहीं अगर हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी OBC। अगर लास्ट ईयर 2024 की बात करें तो AA CCC के राउंड 1 में जो OBC कैटेगरी का क्लोज रैंक था वो था बच्चों 92,587, लेकिन इस बार का जो कट ऑफ रहा है बच्चों वो रहा है 87,697। जी हाँ, इस बार जो क्लोजिंग रैंक रही है, इस बार जो BMS का लास्ट कट ऑफ रहा है OBC कैटेगरी के लिए वो रहा है 87,697। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस बार लास्ट ईयर के मुकाबले कितना कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, तो बच्चों इस बार लगभग
लगभग ओबीसी के लिए भी आपका 5000 जो कट ऑफ है वो हाई रहा है, ठीक है। मतलब 5000 रैंक्ड का फर्क इस बार पड़ा है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ओबीसी के बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। वहीं अगर अब हम बात करें अपनी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि एससी कैटेगरी, तो बच्चों अगर एससी कैटेगरी का लास्ट ईयर का कट ऑफ देखें तो लास्ट ईयर जो इसका क्लोजिंग रैंक रहा था फर्स्ट राउंड में वो रहा था 2,56,022। जी हाँ, 2,56,022 इसका क्लोजिंग रैंक रहा था। लेकिन वहीं अगर इस साल हम एससी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक की बात करें तो बच्चों इस साल जो एससी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक रही है वो रही है 2,34,668, ठीक है। होता क्या है बेसिकली बच्चों, एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो लगभग सिमिलर ही रहता है, लेकिन इस बार एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहा है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। अगर बच्चों हम लोग लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल का रैंक का डिफरेंस देखें तो इस साल लगभग बच्चों 20,000 रैंक्ड का फ़र्क रहा है। लगभग 20,000 जो रैंक्ड है इस बार हाई रही है, ठीक है। थोड़ी बहुत नहीं रही है, इस बार एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, ठीक है। जहां लास्ट ईयर राउंड 1 में AA के 2,56,000 पर क्लोजिंग रैंक रही थी एससी कैटेगरी के बच्चे की, वहीं इस बार 20,000 रैंक्ड इंक्रीज हुई है और इस बार का जो कट ऑफ क्लोजिंग रहा है वो रहा है 2,34,000 समथिंग, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं अगर अब हम लोग एसटी कैटेगरी के बच्चों की बात करें तो जो लास्ट ईयर जो एसटी कैटेगरी के बच्चे थे उनका जो फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक रहा था AA की काउंसलिंग में वो रहा था बच्चों 3,20,835। वहीं अगर अब हम लोग इस साल के अगर एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक की बात करें तो बच्चों इस साल की जो क्लोजिंग रैंक रही है एसटी कैटेगरी की वो रही है बच्चों 2,89,270, ठीक है। बच्चों जैसा कि आप सबको पता है कि एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा डाउन रहता है और लगभग सिमिलर ही रहता है, लेकिन इस बार एसटी कैटेगरी के अंदर भी सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर हमको देखने मिला है। अगर डिफरेंस की बात करें तो बच्चों लगभग इस बार 31,000 रैंक का यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिला है। लगभग 31,000 रैंक का यहाँ पर इस बार फर्क आया है, मतलब 31,000 रैंक्ड इस बार हाई रही है एसटी कैटेगरी की, ठीक है। ये तो हो गई बच्चों बीएमएस की बात, ठीक है। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कि राउंड 2 में कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना बीएचएमएस का क्या कट ऑफ रहा है। तो बच्चों अगर अब हम लोग बीएचएमएस की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे की, ठीक है। तो बच्चों लास्ट ईयर जो 2024 के अंदर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहा था क्लोजिंग वो रहा था 1,60,508, ठीक है। लेकिन वहीं अगर इस साल की बात करें तो इस साल जो जनरल कैटेगरी का बीएचएमएस के लिए क्लोजिंग रैंक रहा है वो रहा है 1,42,903। जी हाँ, 1,42,903, ठीक है। अगर यहाँ हम डिफरेंस की बात करें कि कितना कट ऑफ हाई गया है, ठीक है, तो लगभग रहा है वो रहा है बच्चों 70,000 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। मतलब 17,000 का यहाँ पर भी हमको डिफरेंस देखने के लिए मिल गया है बीएचएमएस के अंदर, ठीक है। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो इस बार रैंक्ड में डिफरेंस आया है वो लगभग बच्चों 17,000 रैंक्ड का आया है, ठीक है। वहीं अगर अब हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे की बात कर लें तो बच्चों लास्ट ईयर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो रही थी 1,88,724 और इस बार की बात करें तो बच्चों इस साल रही है 1,61,366, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो हमको डिफरेंस देखने को मिला है कट ऑफ में वो डिफरेंस है बच्चों 27 के, मतलब कि 27,000 रैंक्ड का यहाँ पर फर्क देखने को मिला है, ठीक है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो बच्चों ईडब्ल्यूएस का भी बीएचएमएस का जो कट ऑफ है इस बार बहुत ज़्यादा हाई रहा है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो बच्चों ओबीसी कैटेगरी का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा था वो रहा था 1,72,855। वहीं अगर इस साल 2025 की बात करें तो बच्चों इस साल जो कट ऑफ रहा है वो रहा है 1,50,989। अगर यहाँ हम कट ऑफ की डिफरेंस की बात करें तो समथिंग 21 के प्लस, मतलब 21,000 प्लस रैंक्ड का यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिला है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग अपने नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें
जो कि है बच्चों एससी कैटेगरी। अगर एससी कैटेगरी के लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो लगभग बच्चों 3,31,440 लास्ट ईयर का एससी कैटेगरी का बीएचएमएस के लिए ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक रहा था। अगर बच्चों इस साल की बात करें तो इस साल जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो रहा है 3,10,564। ठीक है, वहीं अगर इसके डिफरेंस की बात करें कि कितना डिफरेंस आया है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो बच्चों एससी कैटेगरी का जो डिफरेंस आया है वो आया है लगभग बच्चों आपका 20K प्लस। ठीक है, मतलब 20,000 प्लस रैंक्ड का यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग अपने नेक्स्ट कैटेगरी एसटी कैटेगरी की बात करें तो बच्चों एसटी कैटेगरी का जो लास्ट ईयर का राउंड 1 के अंदर क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 4,22,969। वहीं अगर इस साल के हम क्लोजिंग रैंक की बात करें तो एसटी कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो रहा है 3,94,560। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों हमको लगभग 28,000 का मतलब 28,000 रैंक का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अपना बात कर लेते हैं BUMS का कि BUMS का क्या कट ऑफ रहा है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हम BUMS का। तो बच्चों BUMS में यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा BAMS और BHMS के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में जो कट ऑफ है डाउन गया है और कुछ कैटेगरीज में हाई गया है। चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम BUMS के 2024 की बात करें तो बच्चों लास्ट ईयर जो जनरल कैटेगरी की BUMS के लिए जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो रही थी बच्चों 92,325। ठीक है, वहीं अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल जो क्लोजिंग रैंक रही है वो रही है बच्चों 96,035। ठीक है, तो यहाँ पर जो BUMS के लिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो बच्चों लो गया है। ठीक है, और अगर डिफरेंस की बात करें कि कितना लो गया तो लगभग बच्चों यहाँ पर 4,000 रैंक्ड का आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। मतलब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस बार 4,000 रैंक्ड तक लो गया है। ठीक है, तो BUMS वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने BUMS के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट किया था तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग उन बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट मिला है। ठीक है, वहीं अगर हम EWS की बात कर लें तो बच्चों EWS का जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक रहा था फर्स्ट राउंड के अंदर BUMS के लिए वो रहा था बच्चों 1,28,996। जी हाँ, 1,28,996 EWS का लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक था फर्स्ट राउंड में। वहीं अगर इस साल की बात करें तो बच्चों इस साल जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो रहा है 1,80,151। ठीक है, तो यहाँ पर EWS के अंदर आपको जो कट ऑफ है वो हाई देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस रहा है वो लगभग बच्चों 10,000 रैंक का जो डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब EWS के अंदर 10,000 प्लस कुछ रैंक का यहाँ पर अंतर रहा है। मतलब 10,000 कुछ रैंक लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हाई रहा है इस बार। ठीक है, वहीं अगर हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी है बच्चों हमारी OBC। तो बच्चों OBC का जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक था फर्स्ट राउंड में वो था 1,23,321। वहीं अगर इस साल की बात करें तो इस साल है बच्चों 1,20,012। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जो OBC कैटेगरी का कट ऑफ है BUMS के लिए वो हाई रहा है। ठीक है, उस यहाँ पर जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो लगभग आपको बच्चों 21,000 रैंक्ड का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे SC कैटेगरी के बच्चे की। तो बच्चों लास्ट ईयर जो SC कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक रही थी फर्स्ट राउंड के अंदर वो रही थी 2,68,275। वहीं अगर इस साल की क्लोजिंग रैंक की बात करें तो बच्चों इस साल जो रही है वो रही है 3,30,593। तो SC कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिला है। ठीक है, SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है बच्चों इस बार लो रही है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर डिफरेंस की बात करें तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल बच्चों लगभग आपका 45,000 मतलब 45,000 रैंक का फर्क रहा है SC कैटेगरी में। ठीक है, तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार लगभग 45,000 रैंक इस बार लो गया है SC कैटेगरी के बच्चों के लिए जिन्होंने गवर्नमेंट BUMS कॉलेज के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को बेनिफिट मिला है। पहला बेनिफिट जनरल कैटेगरी के बच्चे को मिला है, नेक्स्ट जो बेनिफिट मिला है वो SC कैटेगरी के बच्चे को मिला है। ठीक है, वहीं अगर अब हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी है बच्चों ST। तो बच्चों ST कैटेगरी का जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक रहा था फर्स्ट राउंड में BUMS के लिए वो रहा था 3,73,526। और अगर इस बार के हम क्लोजिंग रैंक की बात करें तो बच्चों इस बार का जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो रहा है 3,28,350।
तो जहां बच्चों हमको एससी कैटेगरी के अंदर 40,000 रैंक का फर्क देखने को मिला, मतलब जहां एससी कैटेगरी में 40,000 रैंक लो रही है, वहीं बच्चों एसटी कैटेगरी के अंदर लगभग 40,000 रैंक हाई गई है। ठीक है, जहां एससी कैटेगरी में कट ऑफ लो गए, वहीं एसटी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ है हमारा इस साल वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हाई गया है। ठीक है, तो ये थोड़े डिफरेंसेस थे जो कि इस साल के आयुष काउंसलिंग के अंदर हमको देखने को मिले हैं, जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड किया था कि इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले कट ऑफ डाउन जाएगा, लेकिन ऐसा हमको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब इसी सब एनालिसिस के बेस पर हम लोग नेक्स्ट राउंड का प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, कि नेक्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रह सकता है, किस रैंक तक बच्चा सेफ है, किस रैंक तक कैटेगरी वाइज बच्चे को सीट मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं डबल ए ट्रिपल से राउंड 2 कट ऑफ बेस्ड ऑन 2024 डाटा। ठीक है, मतलब बच्चों यहाँ पर हम लोग डबल ए ट्रिपल सी का जो राउंड 2 हुआ था लास्ट ईयर 2024 में, ठीक है, उसका जो क्लोजिंग रैंक रहा था उसके एनालिसिस बेस पर, और इस बार जो कट ऑफ के अंदर डिफरेंस रहा है, ठीक है, उसके एनालिसिस बेस पर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बार जो डबल ए ट्रिपल सी का राउंड 2 होगा उसमें कितना कट ऑफ डाउन जा सकता है या फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो बिना देर किए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं BAMS की। ठीक है, जिसके अंदर हम पहली कैटेगरी जो है बच्चों हमारी वो है जनरल कैटेगरी। अगर जनरल कैटेगरी का हम लास्ट ईयर का डबल ए ट्रिपल सी राउंड 2 का क्लोजिंग रैंक जो रहा था उसकी बात करें तो बच्चों लास्ट ईयर जो जनरल कैटेगरी का राउंड 2 में क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था बच्चों 91,550। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों इस साल कितना कट ऑफ डाउन जा सकता है या इस साल कितना कट ऑफ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसा कि बच्चों इस साल का हमने क्लोजिंग कट ऑफ जो देखा है उसके एनालिसिस बेस पर और लास्ट ईयर के एनालिसिस बेस पर जो राउंड 2 का जो कट ऑफ रह सकता है जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए BAMS का, ठीक है, वो लगभग आपका बच्चों 85,000 से लेकर 87,000 पर आकर क्लोजिंग रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि बच्चों लास्ट ईयर 91,000 प्लस क्लोजिंग रैंक रही थी, लेकिन इस बार राउंड 2 के अंदर लगभग 85 से लेकर 87,000 तक जनरल कैटेगरी के लिए सीटें क्लोज हो सकती हैं। ठीक है, वहीं बच्चों अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा था वो रहा था 95,785। ठीक है, लेकिन अगर इस साल की बात करें तो बच्चों इस साल राउंड 2 के अंदर लगभग जो क्लोजिंग रैंक रह सकता है EWS कैटेगरी का वो लगभग 19 के लगभग 90,000 के करीब जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर लगभग 4,000 कट ऑफ का फर्क आपको देखने को मिल सकता है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, वहीं अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें तो जो OBC कैटेगरी का लास्ट ईयर का 93,880 कट ऑफ रहा था। ठीक है, क्लोजिंग, लेकिन अगर इस साल की बात करें तो इस साल हमको ये लगता है कि बच्चों 87,000 से लेकर 88,000 के बीच में लगभग आपका OBC कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक हो जाएगा राउंड 2 के अंदर। ठीक है, मतलब बच्चों जिसका 87,000 से लेकर 88,000 तक रैंक आ रहा है ऑल इंडिया, चांसेस हैं कि उसको BMS मिल जाए। ठीक है, वहीं अगर बच्चों अब हम SC कैटेगरी के क्लोजिंग रैंक का बात करें तो बच्चों SC कैटेगरी का जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 2,46,772। लेकिन अगर इस साल की बात करें कि इस साल राउंड 2 में क्या कट ऑफ रह सकता है क्लोजिंग, ठीक है, तो बच्चों हमको लगता है कि इस साल जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी बच्चों 2,20,000 से लेकर 2,30,000 तक। ठीक है, जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 2,20,000 से लेकर 2,30,000 के करीब आ रहा है तो चांसेस हैं कि उसको ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग राउंड 2 के अंदर BMS का सीट मिल जाए। ठीक है, वहीं अगर हम लोग अपना नेक्स्ट कैटेगरी ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी का लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग रैंक था वो रहा था बच्चों 3,26,160। ठीक है, वहीं अगर इस साल की बात करें तो इस साल का जो हमको लगता है कि बच्चों इस साल ST कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक है, ठीक है, वो लगभग 3 लाख पर आकर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, 3 लाख तक अगर किसी बच्चे का ऑल इंडिया रैंक्ड है तो चांसेस हैं उसको BMS सेकेंड राउंड के अंदर मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर अब हम लोग BHMS की बात कर लें तो बच्चों लास्ट ईयर BHMS का जो क्लोजिंग रैंक रहा था राउंड 1 के अंदर जनरल कैटेगरी का वो रहा था 1,80,701। ठीक है, इस साल की बात करूं तो बच्चों इस साल लगभग 1,70,000 भी अगर किसी का ऑल इंडिया रैंक्ड है तो सेकंड राउंड के अंदर चांसेस हैं उसको गवर्नमेंट BMS का सीट मिल जाए। ठीक है,
यहाँ पर बच्चों लगभग आपको 10,000 का डिफरेंस ही देखने को मिलेगा BHMS और BUMS के अंदर अगर मिला तो, ठीक है। वहीं अगर हम लोग EWS की बात करें तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग रैंक था वो रहा था बच्चों 2,07,236, ठीक है। अगर इस साल की बात करूँ तो लगभग आपका EWS का जो राउंड 2 का क्लोजिंग रैंक रह सकता है वो लगभग 2 लाख पर आकर सीटें क्लोज हो सकती हैं, ठीक है। मतलब 2 लाख तक अगर किसी का ऑल इंडिया रैंक्ड है EWS कैटेगरी के बच्चे का तो चांस है कि उसको BHMS का गवर्नमेंट से राउंड 2 में मिल जाए, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें OBC तो लास्ट ईयर का बच्चों 1,94,955 क्लोजिंग रैंक रहा था, ठीक है। वहीं अगर अब हम लोग बात करें कि इस साल राउंड 2 के अंदर क्या क्लोजिंग रैंक रह सकता है, वो बच्चों रह सकता है 1,70,000 से लेकर 1,80,000 तक, ठीक है। यहाँ OBC कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रह सकता है राउंड 2 के अंदर वो 1,80,000 तक रह सकता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का 1,70,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में ऑल इंडिया रैंक्ड है तो चांसेस रहेंगे उसको कि सेकंड राउंड में गवर्नमेंट BHMS का सीट मिले, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें SC कैटेगरी की तो बच्चों लास्ट ईयर का जो SC कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था राउंड 2 के अंदर 3,31,440, ठीक है। और अगर इस साल के हम क्लोजिंग रैंक की बात करें तो लगभग 3 लाख या 3 लाख प्लस तक आपका जो क्लोजिंग रैंक है वो रह सकता है, ठीक है। वहीं अगर ST कैटेगरी की बात करें तो बच्चों लास्ट ईयर 4,35,973 क्लोजिंग रैंक रहा था और अगर इस साल की बात करें तो लगभग ये जो क्लोजिंग रैंक है वो 4 लाख तक रह सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों BUMS की, ठीक है। तो अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर BUMS का जो कट ऑफ रहा था क्लोजिंग रैंक रहा था सेकंड राउंड में वो रहा था 1,27,295 और इस साल की बात करो तो बच्चा अगर आपका 1,20,000 तक भी स्कोर है तो ये एक सेफ स्कोर है, चांसेस हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए कि उसको गवर्नमेंट BUMS मिल जाए, ठीक है, राउंड 2 के अंदर। वहीं अगर EWS की बात करें तो बच्चों लास्ट ईयर रहा था 1,15,004, ठीक है। इस साल की बात करो तो लगभग 1,40,000 यानी कि 1,40,000 तक आपको EWS के अंदर गवर्नमेंट BUMS की सीट मिल सकती है, ठीक है। वहीं अगर बच्चों मैं OBC की बात करूं तो OBC का लास्ट ईयर का जो कट ऑफ रहा था वो रहा था 1,15,884। इस साल अगर किसी बच्चे का 1,40,000 आ रहा है, ठीक है, तो राउंड 2 के अंदर चांसेस है उसको गवर्नमेंट BUMS कॉलेज मिलने के, ठीक है। वहीं अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो बच्चों SC कैटेगरी का लास्ट ईयर 3,56,671 क्लोजिंग रैंक रहा था और इस साल की बात करें तो इस साल बच्चों लगभग 3,13,000 से लेकर 3,40,000 तक अगर बच्चे का ऑल इंडिया रैंक्ड है तो चांसेस हैं कि उसको राउंड 2 के अंदर BUMS के सीट मिल जाए, ठीक है। वहीं अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो जो लास्ट ईयर ST कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहा था राउंड 2 के अंदर वो रहा था 4,87,221। अगर मैं बात करूं इस साल की तो बच्चों इस साल लगभग अगर किसी बच्चे का 4,15,000 से लेकर 4,16,000 तक रैंक्ड है तो चांसेस हैं कि ST कैटेगरी के बच्चे को गवर्नमेंट BUMS का सीट मिल जाए, ठीक है। तो बच्चों ये तो था लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल का डाटा, ठीक है। आप देख ही चुके हो कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ हाई रहा है हर एक कैटेगरी के लिए, ठीक है। और बच्चों मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग और अभी जो आपका 2025 का राउंड 1 का रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग जो राउंड 2 का आपका कट ऑफ रह सकता है एक्चुअली वो क्या रह सकता है, ठीक है, ये आपका सेफ स्कोर माना जा सकता है, ठीक है। बाकी आपका क्या सजेशन है, आपको क्या लगता है वो आप मेरे को कमेंट में पिन कर कर बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर आप चाहते हो कि मैं ऑल स्टेट वाइज जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका इस बार कट ऑफ क्या रहा है, लास्ट ईयर क्या रहा था और अभी जो राउंड 2 होने वाला है उसमें कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है, उसके ऊपर अगर वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए भी जल्द ही आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं, ठीक है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर्ली प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में आसानी होगी, ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है प्रेफरेंस लिस्ट की कट ऑफ की, ठीक है, उनको दिक्कत आ रही है, ठीक है, और उन बच्चों से कहीं ना कहीं अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में गलती हो रही है, ठीक है, तो वो हमारा भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम लोग ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग एंड स्टेट आयुष काउंसलिंग की प्रॉपर्ली काउंसलिंग कराते हैं जिसके अंदर हम लोग बच्चों का फुल प्रोसेस भी करते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक
इसके अलावा बच्चे के मार्क्स एंड रैंक्ड बेस पर उसको फुल गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे का मार्क्स एंड रैंक्ड है उसके अकॉर्डिंग हम एक प्रॉपरली बच्चे को प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करके भी देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उसको चॉइस फिलिंग करना रहता है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं हमसे अपना काउंसलिंग कराना तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 7599618537 पर हमको व्हाट्सअप मैसेज एंड कॉल करके हमारा पूरा हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक किसी भी बच्चे ने हमारे व्हाट्सअप चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। ठीक है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी वो आपको इसी चैनल्स पर मिलने वाली हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।